फरीदा RTI SKK न्यूज एजेंसी में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। सारी सोसाइटीज के लोग यहाँ पे खड़े हैं और वो खाना खिलाती तो है, वो अच्छी बात है, लेकिन सबके बीच में यहाँ आके खाना खिलाती है। साथ ही साथ अब उसको कहीं रोका जा रहा है कि साइड में जाके कहीं खाना खिलाया जाए, तो वो अब एक मुद्दा बना के बैठी है सोशल मीडिया पे कि यहाँ पे सारे मुसलमान एक हिंदू महिला को टारगेट कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा RTI SKK न्यूज एजेंसी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है मलाड वेस्ट महाड़ा नियर निहाल बिल्डिंग। एक वीडियो जो ट्विटर पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हिंदू मुस्लिम का विवाद का माहौल बताया जा रहा है। क्या है पूरी सच्चाई, आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं मुंबई मलाड मालवनी। ये है नेहाल सोसाइटी, ये है आशा जीवन, आगे है ब्रह्मा, अष्टविनायक। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े, आपकी नजर घूम रही होगी। मैं सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कुछ दिनों पहले एक अम्रपाली नाम की एक महिला जो कि अपने आप को इस तरह से बता रही है कि यहाँ पे कुत्ते बिल्लियों को खाना खिलाती है, ये रास्ते पे ही खिलाती है और यहाँ पे सभी लोगों के बच्चे रहते हैं। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो ये मैं फोटोज दिखाना चाहूंगी यहाँ पे ये कैमरे में कि बच्चों किस तरीके से काटा गया है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, बाहर कोई चीज लेने जाते हैं तो बच्चों को डायरेक्ट अटैक करते हैं कुत्ते। तो इसका जिम्मेदार कौन? तो मैं अम्रपाली शर्मा जो नाम की महिला है जो गलत तरीके से यहाँ पे मैसेज घुमा रही है, ये सारी सोसाइटीज के लोग यहाँ पे खड़े हैं और वो खाना खिलाती तो है, वो अच्छी बात है, लेकिन सबके बीच में यहाँ आके खाना खिलाती है। साथ ही साथ अब उसको कहीं रोका जा रहा है कि साइड में जाके कहीं खाना खिलाया जाए, तो वो अब एक मुद्दा बना के बैठी है सोशल मीडिया पे कि यहाँ पे सारे मुसलमान एक हिंदू महिला को टारगेट कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, ये मेरी बहन हिंदू, ये मेरी बहन हिंदू, ये मेरी बहन, ये मेरे भाई, तो हम सब हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं मालवनी में। मालवनी एक बहुल्य क्षेत्र है मुस्लिम, ये हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी किसी का विवाद नहीं हुआ। हम नहीं चाहते कोई विवाद होना, हम नहीं चाहते हिंदू मुस्लिम होना, ये सेंसिटिव इलाका है। तो हम लॉ एंड ऑर्डर से भी हमने DCP से भी बात की कि ये सब माहौल नहीं होना चाहिए। एक महिला इतने लोगों को परेशान कर रही है। निहाल बिल्डिंग में मैं मीटिंग के लिए बैठा था, रियाज साहब मेरे साथ में थे, तभी हम लोग दोनों आदमी बात कर रहे थे, पीछे से आके हाथ में पकड़ लिया। अब पकड़ा तो इतना पकड़ा, कम से कम आधा पौना किलो ब्लड गिरा था। लेकिन हमारे पास कैसा था, जो पैसा नहीं था उस समय बोला था कि जो रेजिज का इंजेक्शन लेना पड़ेगा उसमें 50,000 रुपया लगे, लेकिन 3 दिन का ही डेट दिया था, लेकिन रेजिज का इंजेक्शन नहीं पड़ा, लेकिन मैं 4 इंजेक्शन लिया था। मेरा नाम आजगावकर आहे आणि प्रथम पहिलं या ठिकाणी ही जी याच्या अगेन्स्ट एवढा सगळा माहोल जमलाय, मी मराठीतच बोलतो, तो अतिशय चांगला माहोल आहे। त्याचं कारण असं आहे, या ठिकाणी कुत्र्यांना मांजरांना खाणं घालणं हे कोणी गैर नाही आहे, पण आताच या मॅडमने सांगितलं की या ठिकाणी कुत्र्यांना मांजरांना खायला घालायचं असेल तर तुम्ही थोडा एका पब्लिक प्लेस मधून जाऊन तिकडे करायचं। एखाद्या वेळी असं होतं, लहान मूल हे बघा आता लाईव्ह आहे, आता हे जे काय होतंय ना हे लाईव्ह है। ज्यावेळी कुत्र्या मांजरांना खायला घातलं जातं, कुत्तों का दहशत है। अभी कुत्तों का दहशत के लिए अगर ये मैडम इतना सब कुछ हिंदू और मुसलमान का करती है ना, वो बहुत ही गलत है। मैं एक हिंदू हूँ और लास्ट 22 साल से यहाँ पर रहता हूँ, ये अनमोल सोसाइटी में 94 में। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम का आज तक कोई मसला आया नहीं। और ये मेरे मकान पर भी 3:30 बजे आई है। 3:30 बजे आई। नाम बताइए। मेरा नाम रशीदा शेख और अम्रपाली आई थी। अच्छा। और मैं हार्ट पेशेंट हूँ। मेरा बेटा यहाँ ब्रह्मा से आया था, उसने आकर मुझे 3:30 बजे नॉक किया और बोला घर में आप बात क्यों करें। NGO की तरफ से खाना खिलाती है? नहीं क्या कोई पार्टी वो वगैरह से? मेरी 2 पोती है, समीरा, अलिशबा और अलीना, वो दुकान पे शॉप पे नहीं जा सकते, इसलिए नहीं जा सकते कि कुत्ते का डर है। उस दिन वो 2 दिन पहले मेरा बैग छीन रहा था कुत्ता, तो इसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान है। मैंने उस दिन अम्रपाली को बोला भी आपका कोई राइट नहीं बताए कि आप मेरे मकान पर आकर मुझे करें। अगर मुझे उसको परेशानी तो 6th फ्लोर वालों को हो सकती है, जो मेरे बाजू में मेरे पड़ोसी, मेरे नेबर्स, उनको कोई तकलीफ नहीं, तो इसको क्यों मुझसे तकलीफ। गेट पर मेरा 10 साल का बच्चा है, मैं ट्यूशन जा रही थी, डॉग लिटरली गेट के अंदर इधर पकड़ने गया। अगर उसको कुछ ना मारती तो मेरे बच्चे का गला फट जाता। तो उस बात पे मैंने बाहर आके बोला कि आपको खिलाने के लिए जगह दी गई है, हम खिलाने पे मना नहीं कर रहे, आपको आपकी जो सेवा जो करे उसके लिए मना ही नहीं है, पर आपको पता है कि जब आप एक डॉग्स को खिलाती हो तो वो डॉग्स की टेरिटरी बनती है। वहां पर अगर आप कोई चीज खिलाती हो तो अगर कोई वहां से गुजरता है उस पर अटैक होना बनता ही है। जंगल है पीछे, सारे के सारे जानवर को लेकर, बकरे वकरे जो भी लोग लेकर जाते, तो ये वहां जाके फीड्स क्यों नहीं कराती। ये पर्पसली
हमारे बिल्डिंग्स के गेट्स के बाहर, सोसाइटीज के गेट्स के बाहर, यहाँ सब जहाँ पब्लिकली लोग चल रहे हैं या ऑफिस आ रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, ये टाइमिंग ये चूज करती है। क्योंकि और 2 डॉग फीडर्स है जो अर्ली मॉर्निंग आती है, उनका क्यों इश्यूज नहीं बन रहा? एक मुस्लिम है और एक हिंदू है, जो एक सुबह आती है और एक दोपहर में आती है, तब मैं पब्लिक एक्टिविटीज नहीं होती है। लेकिन ये पर्पसली, और इससे जब हम कहते हैं कि ये मत करो, कहती है तुम्हारे बाप का नहीं है, मैं यही करूंगी, मैं पूरे रोड पे खाना डालूंगी, देखती हूँ कौन मुझे रोक सकता है। इस तरह की से दादागिरी करती है। जी जी जी, ये दी है कि मेरे बच्चे पे अब तो कुत्ता खुद से आया है, नेक्स्ट टाइम मैं बोलकर छुड़वाऊंगी उसके ऊपर। मतलब क्या मेरे बच्चे के ऊपर मैं जान का खतरा लूं, या यहाँ पे सारे बच्चों पे जान का खतरा लेना चाहिए? इस बारे में आपको धमकी भी दी गई, क्या आपने इस बारे में कहीं कंप्लेन वगैरह किया है? पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया है मैंने, एप्लीकेशन फाइल की है, एप्लीकेशन मैंने डिस्पैच करवाया है। उन्होंने कहा है कि ऊपर से दबाव है। किस टॉपिक पर? इस टॉपिक के ऊपर दबाव है कि FIR क्यों नहीं हो सकती? किसी की जान पे खतरा है तो FIR क्यों नहीं बन सकती? ये इस चीज पे अगेंस्ट पे कोई मुद्दा क्यों नहीं ले सकता? यहाँ मुद्दा सिर्फ डॉग्स का है और लोगों की जानों का है, जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पर हिंदू मुस्लिम्स के ट्रोल्स पर चीजों को बढ़ावा मिल रहा है। क्यों? हम तो सभी यहाँ क्यों रहने आए, पता है? पीसफुल एनवायरनमेंट है, लोग एजुकेटेड है, एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये चाहिए माहौल हमें। हमारे बच्चे इसमें ग्रो कर रहे हैं। क्या हमारे बच्चों को ये सिखाया हम कि हिंदू मुस्लिम? आज मेरा बच्चा पूछता व्हाट इज हिंदू मुस्लिम। शासन और प्रशासन से आप क्या चाहेंगे? यही चाहते हैं कि इस चीज पे कार्रवाई भी हो और हमें यहाँ से डॉग्स को हटाने की मंजूरी दी जाए, या इस चीज पे उन लोग एक्शन ले। हिंदू मुस्लिम्स पे कोई एक्शन हमें नहीं चाहिए, हमें इस चीज को हवा नहीं देनी है। जब ये महिला आई है, ये 2 सालों से लोगों को परेशान करेगी। 2 साल हो गया है, ये महिला ने इतना परेशान करके रखा है। और गली गली में वो जाके खाना डालती है, हड्डी डालेगी, बाद में बिल्डिंग के अंदर, ग्राउंड के अंदर जाके उसको मना करने के बाद में एसी दी जाती है, DCP के पास, ACP के पास, सीनियर के पास। और वो लोग पुलिस वाले ने जब कार्रवाई नहीं किया किसी के बारे में, तो ये ऊपर तक हाई लेवल पे जाके बढ़ जाती है। मतलब मुझे लगता है ये जो इसका नाम है अमरपाली शर्मा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसका नाम भी बनाओ दे। वो डाउट आ रहा है अभी कि जो ये सब झगड़े लगवाना चाहती है मालवनी के अंदर। एक तो मालवनी में ऐसे ही लोग बेचारे परेशान है पहले से, कुत्ता बिल्ली का तो यहाँ बिजनेस हो गया है, और ऐसा बिजनेस हो गया है ये लोग को वसूली चालू हो गई। ये अमरपाली शर्मा तो हर लोगों से पैसा लेती, यहाँ तक कि मेरी बेबी से ऑफिस में जाके 500 रुपया वसूल करी। मेरे ऊपर उसने FIR तक किए, मेरे ऊपर, मेरी बहू पे हम लोग को FIR तक हुई है उसने, क्योंकि मेरा रिक्शा वाला FIR हुआ है। इसने बोले कि ये मेरा रिक्शा वाला खड़ा था और हम लोग बात कर रहे थे, तो बोलती है मेरे को गंदी निगाह से देख रहा है। उससे पूछने गए तो वो उल्टा बास्टर्ड नहीं है, ये कौन सी खूबसूरत है, दूसरे को बोली बास्टर्ड। रिक्शा वाले टॉपिक पर हुआ मैम? उसने जाके हम लोगों को कंप्लेंट की, ऊपर से बुलाई, कंप्लेंट था क्या बोले ये रिक्शा वाला मुझे देखता है, उसके ऊपर से ये कहना चाह रही है कि प्रशासन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं ACP DCP मैं बोरेवली वाले से आपने देखा कि अभी जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर मामला था डॉग को खाना खिलाने का, और फिर उसके बाद ये मामला हिंदू मुस्लिम के विवाद पर चला गया। उसके बाद यहाँ पर हम बातचीत की और बातचीत में ये भी पता चला कि बात एक्सटॉर्शन तक था। उसके बाद यहाँ तक कि महिला ने ये भी कहा है कि यहाँ पर छेड़छाड़ का भी FIR दर्ज हुआ है। हम आगे भी जानकारी आगे लोगों से लेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? मेरा नाम अब्दुल कादर है, मैं यहाँ 11 साल से रहता हूँ। आज से कोरोना में मुझे भी इसी तरह का मामला मेरे साथ भी हुआ है कि हम कोरोना में सिर्फ आधे घंटे के लिए बाहर आते थे, आधे घंटे के लिए सिर्फ हम कोरोना में बाहर आते थे। तो उसमें क्या हो गया, एक कुत्ता मेरे आंख पे आ गया, मैं उसको बचाने के लिए हटाने गया तो इसने मेरे पर केस कर दिया। मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाके वो रोड पे बैठ गई। पुलिस वाले ने बोला भी उसको कि अरे कुत्ता काटने आया तो कोई तो धक्का मारेगा ही या मार के भगाएगा ही, तो वो नहीं मान रही थी, रोड पे बैठ गई। बोले इसको अंदर नहीं डालोगे तो मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। किस टॉपिक पर आपका केस हुआ? बस यही डॉग्स के ऊपर। शेख अब्दुल कादर। कोरोना टाइम चल रहा है, हाँ। केस मत लो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक नाम है जी। पुलिस स्टेशन में जब अब्दुल को लेके गया था, आप लोग एक ही बिल्डिंग में रहता है, फिर हमारे सबने मिलकर एक साथ कंप्लेंट की। हाँ, डिवीजन जा 4 साल पहले मंदात आई, हम 5-10 लोग हमने जाके एक साथ कंप्लेंट किए थे, जिसमें और एक लड़का भी था जिसका नाम नीलेश था। नहीं, पुलिस ने दोनों का भी नहीं ली, दोनों की भी नहीं ली, उसने कंप्लेंट किया था। उसने कंप्लेंट। हाँ, तो उन्होंने माहौल को समझ गए कि ये झूठ बोल रही है, इसलिए वो कंप्लेंट नहीं लिए।
बस लाठी दे के भगा दी। कोरोना का टाइम पे गया था चौकी में जाके बोला तो पुलिस ने बोला कोरोना का टाइम पे मत लो केस, अच्छा नहीं है ये, इसका जबरदस्ती की एफआईआर लेनी चाहिए। पुलिस कंट्रोल के बारे में ऐसा नहीं लेना चाहिए, कोई गलत चीज नहीं है, ये गलत चीज है। और पुलिस स्टेशन इनको सपोर्ट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा मालूम है? ये सबसे रोज का एक बिल्डिंग का कंप्लेंट जाते हैं, कभी चिंतामणि का, कभी सर्किल, कभी सोलर बिल्डिंग का। हम यही चाहते हैं कि किसी ना किसी को एक को टारगेट करती हो, जेंट्स ही नहीं हर लेडीज को भी टारगेट करती है। अभी हम सारे लोग मिलकर, सारी सोसाइटी के लोग मिलकर, सभी हिंदू मुस्लिम मिलकर उस पे जाएंगे और जो हिंदू मुस्लिम की बात की है, इससे माहौल ना खराब हो। अजान को गलत बोला तो अभी हम एफआईआर करने का काम करेंगे, मालवनी पुलिस को बोलेंगे आज के आज एफआईआर हो। और ये अन्ना है जो झाड़ू मारते, उनको भी उन्होंने टारगेट किया। एक महिला होने के नाते वो अपनी महिला के गलत पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। एफआईआर आप करने जा रहे हो, इतने सारे कंप्लेंट्स हैं, 4 years back कोरोना टाइम में बता रहे, एक्सटॉर्शन केसेस बता रहे हो जी, उसके बावजूद भी सीनियर एसीपी किसी की एफआईआर नहीं ले रहे क्योंकि उन्हें प्रेशर दिया जा रहा है। देखिए उन्हें प्रेशर है, लेकिन अभी हम वहीं जाने वाले हैं। सुनिए, डीसीपी से परसों मुलाकात हुई थी और हमारी एक ही बात हुई थी। आयशा भी हमारे साथ थी, मोहम्मद भाई, हम लोग काफी लोग गए थे, तो वहाँ पे एक ही बात हुई थी। जो भी उसने गलत तरीके से बोला है, अजान को भी गलत बोला है, मुसलमान को गलत बोला है, हिंदू मुस्लिम के विवाद को गलत लेके गलत बोला है, तो इसके ऊपर हम एक एफआईआर दर्ज करेंगे। तो सीनियर सर ने बोला हम लेंगे, तो बस अभी हम वहीं जाने वाले और एफआईआर दर्ज करके ही उठने वाले इंशाल्लाह। संदिल कुमार है, मैं 13 साल से अपना 2013 में से इधर से मैं निहाल सोसाइटी में काम कर रहा हूँ। मैं हिंदू है मगर ये लोग पूरा मुस्लिम है, मगर मेरे को ऐसा रखा क्या, मैं घर में एक आदमी के जैसा हमारा संभाल। आज तक मेरा हिंदू मुस्लिम का नाम आज तक अभी तक मेरे आया नहीं। मैं हिंदू है मगर कचरा वाला है, मगर मेरे घर में आदमी के जैसा हम लोग आशा जीवन और ये दोनों हमको ऐसा संभाल रहा है, हमारे बेटे के जैसा है, हमारे बच्चे के जैसा हमको संभाल रहा है। और आज तक कोई हिंदू मुस्लिम का नाम ही नहीं आया, मगर इतना काम कर रहे हैं। ये 2013 में से इधर से मैं काम पे आया, जब से 3 साल तक मेरा कोई परेशान नहीं था। जब से अमरपाली नवर से उसने आया इधर से, जब से हमारा चालू हो गया, बिल्ली कुत्ता रखना चालू हो गया, वो कुछ भी करना चालू हो गया है। और कुछ भी उसका बिल्ली कुत्ता मारेगा ना, उसको लेके जाके तबंग करने का, अगर नहीं करेगा ना मेरे ऊपर लपड़ा करेगा और उसको झाड़ू लगेगा, 10 झाड़ू 15 झाड़ू लगेगा। अन्ना तुम ये पूरा झाड़ लगा के देने का, दिन भर मेरे को 3-4 बजे तक मेरे करने का। 1 मिनट, उसने ये भी ट्वीट किया है कि उसके घर के सामने चिकन डाल दिया जाता है, कोई भी उसका बिल्ली लेके जाएगा उसका। सवाल सुन लीजिए। हाँ, ये गोश्त डाल दिया जाता है। अब आप तो सफाई कर्मचारी हो, बराबर। आप बता सकते हो कि सही हकीकत क्या है, तो आपको जरा बताएं कि क्या हकीकत है। उसका हकीकत है, उसका बिल्ली जो पाल रहा है ना, उसका ही न जीता जाए, वही लेके जाता है। वो कसरत का कचरा अगर बाहर रखता है, वही लेके जाके उसका टैली सामने रखता है, तो उसका हमारा क्या गलती है? हम रहने तक वो पूरा सफाई करके जाता हूँ, 2 टाइम ऊपर जाता हूँ कचरा लेने के लिए। और टाइम पे और बेल मारेगा ना, और टाइम पे कचरा नहीं देगा, और बेल बिना मार के अपन कचरा बाहर के तो उठक जाएगा ना, फिर बाहर से लपड़ा करेगा। क्यों अन्ना तुम बेल नहीं मारा? ऐसा लपड़ा, ऐसा नहीं क्या मतलब कोई किसको ऐसा नहीं है। जब से ऐसा है मतलब कुछ भी उसका काम सुनने का है, और उसका कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गया, तो लेके जाकर मेरे को तबंग करने का करने की। सोसाइटी में बिल्लियों से हम लोग परेशान हैं, रोड पे कुत्तों से परेशान हैं। ऐसा नहीं, कुत्ता मेरे घर में भी है, लेकिन हम अपने हिसाब से उसको रखते हैं, रोड पे खाना नहीं खिलाते। आए दिन यहाँ पे बच्चे लोग स्कूल की बस आती है, बच्चे उतरते हैं, कुत्ते उनके पीछे काटने दौड़ते हैं, परेशान है उससे। 2-3 बार मैंने उसको समझाया था कि सोसाइटी में खाना रखना बंद कर दो। वॉचमैन के ऊपर गुस्सा करती है, वॉचमैन को बोलती है पानी कटोरा रखिए आप बिल्लियों को पानी के लिए। वॉचमैन को हमने मना कर रखा है कि सोसाइटी के अलावा कोई आपको बाहर का कोई आदेश नहीं दे सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसको यहाँ से बाहर किया जाए, ये कुत्ते बिल्ली खाना खिलाना बंद करे। सर, आप सोसाइटी के चेयरमैन है, तो आपने क्या एक्शन लिया इन सब चीजों को देखते हुए? नहीं, एक्शन मतलब जनरली नॉर्मल उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि भाई आप सोसाइटी में खाना खिलाना बंद करिए। और ये जो अभी मैं फेसबुक पे देख रहा था, व्हाट्सएप पे देख रहा था कि हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा बना के बैठी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे 19 ईयर्स कंप्लीट हो गए अष्टविनायक बिल्डिंग में, कभी हम लोग ने ऐसा कभी झगड़ा या तू में कभी नहीं हुआ। सब भाईचारे के साथ में हम लोग सभी त्योहार मनाते हैं। रियाज भाई है, इमरान भाई है, भाईजान है, सब लोग के साथ में अच्छे से रहते हैं हम लोग। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SKK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं।